And welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are doing question number 8 of exercise 8.1 chapter number 8, that is quadrilaterals of class 9th. So let's begin with our question. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. ABCD एक rectangle है जिसमें कि angle A और angle C को bisect कर रहा है कौन? AC diagonal जो है. Show that ABCD is a square. So सबसे पहले हम फिगर बनाने का काम करेंगे. हमारा फिगर बन जाएगी तो फिर क्वेश्चन भी इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो ये स्क्वायर दिख रहा होगा बट ये है रेक्टेंगल. ABCD डायगोनल क्या है? ये हमारा ठीक है, हाँ ये सारी चीजें जाएंगी ना इसके अंदर. तो ये डायगोनल AC है, इन्होंने AC का दिया है कि जो ये एंगल है मतलब कि AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एंगल C दोनों को. तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है. हमें ये दिखाना है कि ये जो ABCD है ये एक स्क्वायर है. चलो भाई, हमें ये पता है कि सारे एंगल्स एक तो रेक्टेंगल के क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, है ना. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जब हमें रीजन गिवन है तो एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल DCA. Why? Because AC bisects angle A as well as angle C. ठीक है, तो इसके अंदर फिर अब भाई ये जब इक्वल हो गए हमारे एंगल्स, दैट मीन्स इनके ऑपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी. तो एंगल DAC के ऑपोजिट में है हमारी कौन सी वाली साइड? देखो ये रहा एंगल DAC, इसके ऑपोजिट में है हमारी DC साइड. सो दैट मीन्स CD इज इक्वल्स टू एंगल DCA के ऑपोजिट में है AD. वाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल. अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ. जब भी आपको मिले क्वेश्चन सर्कल ट्राइंगल, ऑल्दो हमने अभी सर्कल नहीं किया, हम करने वाले हैं, बट स्टिल याद रखना ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल, इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लाइन्स एंड एंगल्स, इवन दो लाइन्स एंड एंगल्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लाइन्स एंड एंगल्स में से, ट्राइंगल्स में से, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल में से आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको रीजन भी मेंशन करके आना पड़ेगा हर क्वेश्चन के अंदर. चाहे हर लाइन में आपको रीजन मेंशन करने का वो मिल रहा है लेकिन मेंशन करके आना है, वरना इसकी वजह से ना आधा नंबर कट जाता है कि भाई आपने रीज़न नहीं लिखा है. सो इसलिए ध्यान रखना है कि भाई हम रीज़न लिखेंगे तभी हमारे मार्क्स पूरे हमें इजीली मिल जाएंगे. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन तो पूरा ठीक किया है, A to Z एकदम करेक्ट है, बट आपने रीज़न नहीं लिखा किसी एक लाइन में या पूरे क्वेश्चन में, तो मार्क्स कट हो सकते हैं. सो वो चांस हमें नहीं लेना है. ठीक है, सो CD इज इक्वल्स टू AD, ये हमारा प्रूव हो गया. अब भाई CD ये इसके इक्वल है. ऑल्सो AB इज इक्वल्स टू CD है नहीं है, AB इज इक्वल्स टू CD कॉमा AD इज इक्वल्स टू BC. वाई? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल की ये क्या है? ऑपोजिट साइड्स, दैट मीन्स ये इक्वल होंगी. अब एक बात देखो कि CD AD के इक्वल हो गया, ABCD के. नाउ बिकॉज all these sides are equal, all these sides are equal, that means AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD. So therefore that is, आप यहाँ पर that is लिख कर आ सकते हो. therefore ABCD is a square. अच्छा, राइट एंगल सारे हैं ही है, स्क्वायर में भी तो राइट एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पर साइड भी हमने इक्वल देख ली और हमारे एंगल्स भी जो हैं वो 90 डिग्री है. सो ABCD इज अ स्क्वायर. सो ये था फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट. नाउ वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D. जो डायगोनल BD है हमारा वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और एंगल D दोनों को. सेम जो हमने प्रीवियस उसमें किया था वो भी हम यहीं करेंगे. इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD हमने ले लिया. इसके अंदर हाँ अभी हमने स्क्वायर प्रूव किया है ना ऊपर, तो दैट मीन्स BC
इज इक्वल्स टू सी डी। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। एंगल सी डी बी, बी सी के ऑपोजिट में है एंगल सी डी बी, और सी डी के ऑपोजिट में है एंगल बी, तो दैट मीन्स एंगल सी बी डी। रीजन आप क्या लिखोगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने रीजन यहां पर मेंशन कर दिया है। अब ऑल्सो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। भाई जेड फॉर्मेशन हो रही है जब हमारी ये लाइंस जो हैं, जो साइड्स हैं, वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली पैरेलल भी तो होंगी ना, तो इसीलिए ये रीजन लगा कि एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। अब फिर यहाँ पर हमें पता लगा कि एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। भाई यहाँ पर ये इसके इक्वल, देखो यहाँ थर्ड पार्टी रूल लग गया कि अगर अमित भुवन का दोस्त है, भुवन चंदन का दोस्त है, दैट मीन्स अमित और चंदन भी दोस्त होंगे। अगर ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में फ्रेंड्स होंगे। सो एंगल सी बी डी यानी कि ये एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। इस एंगल के यानी कि एंगल बी अपने आप में इक्वल हो गया। सो देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। ठीक है, हमने अभी इतना प्रूव कर दिया। नाउ एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। एंगल सी बी डी, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। इस एंगल के इक्वल है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां पर भी देखो जेड फॉर्मेशन हो रही है एंगल सी बी डी, हाँ ये वाले एंगल पे इधर से लेके इधर तक ये पूरी की पूरी जेड फॉर्मेशन हो रही है, तो दैट मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। भाई ये देखो ना, सी डी बी जो है वो ए डी बी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने प्रूव की है ये चीज। सो देयरफॉर भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। सो देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल डी ऑल्सो एज वेल। तो यानी कि यहां पर हो गया ये हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजी सी चीजें हैं, इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ना ये आपके टिप्स पर हो जाएंगी। ठीक है, सो अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई क्वेरी आती है तो वो आप मुझसे बिना कुछ टेंशन लिए कि भाई मैम क्या कहेंगी कि तुम्हें इतना सा समझ नहीं आया, मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे लो, उल्टा आपको ना और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे क्वेश्चन सब फाइन मतलब निकलने लगे हैं। और ऐसा ही नहीं है एनसीईआरटी से ही लेनी है, आप साइड बुक से, कोई भी साइड बुक से कर रहे हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, या फिर आरडी शर्मा से भी कर रहे हो, तो वो भी आप ले सकते हो। अच्छा, आरडी शर्मा का ऐसा है कि जब हम एक बार हमारा ये एनसीईआरटी से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आरडी के सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है उसके अंदर, आई एग्री। ठीक है, बहुत बहुत सारा मटेरियल है उसके अंदर, बट हम कोशिश करेंगे कि हम हर क्वेश्चन को टाइम दे पाएँ। उसके अंदर क्या होगा, ऐसा नहीं है कि देखो एक क्वेश्चन छोड़ दिया दूसरा करा दिया, सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उसके सेट्स बनेंगे आरडी शर्मा के। ठीक है, सो वो हम करेंगे जब एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो विद दिस क्वेश्चन वी आर एंडिंग आवर वीडियो. Now we'll see you in next video. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.